29 सीटें आ रही हैं, तो कमलनाथ के गढ़ में कैसे कमल खिलेगा? देखिए क्या हो रहा है कि आप इसको दूसरे ढंग से लीजिए। 1977 से लेकर के आज तक केवल एक बार पटवा जी को छोड़ दे तो उनकी 8 बार, एक बार उनकी पत्नी, एक बार और उनका बेटा, तो कोई दूसरा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता। ऐसा बना कि जब रहोगे तो फिर क्यों कोई आएगा? जैसे हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके ही साथ के खास कांग्रेस के खाटी नेता, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनने आकर के कहा कि भाई हम कमलनाथ जी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये उनकी पत्नी फिर उनके बेटे, हम ये कब तक सहन करेंगे? तो लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के अंदर ही इस बात का विस्फोट हुआ एक तरह से, और जनता ने भी माना कि भाई ये कह रहे हैं मेरे सपनों का भारत है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या नहीं कर रहा, समस्या कर रहे हैं। लोकल विधायक, लोकल सांसद, लोकल मंत्री आप बनने नहीं दे रहे हो। आज तक क्यों लोकल सांसद नहीं बनने दे रहे हो भाई? आपको बनने देना पड़ेगा। आप अपने इस पूरे माहौल में अभी और विकास का सपना देख रहा हूं, 45 साल तक आप सपना ही देख रहे हो, तो ये हकीकत में कब आओगे? हमने कहा कि आप समस्या खड़ी कर रहे हो, आप तपस्या नहीं कर रहे हो। लेकिन एक चीज जो देखते हैं, आप खुद छिंदवाड़ा 8 से 9 बार गए, आपने पूरी ताकत लगाई है वहां पर। हमने देखा वहां पर नड्डा जी गए, गृह मंत्री गए, शिवराज जी भी गए 2 बार। आपको इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, इसका मतलब है मुकाबला कठिन है? आप उल्टा बोलो। उल्टा ऐसा था कि जब हम लोग पुराने चुनाव पर सुनते थे, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी माइक से बोलते थे कि मैं यहाँ बीजेपी के नेता को भी मेरे हिसाब से आने देता हूँ। तो ये उनका घमंड तोड़ने के लिए हम लोग गए। जो आदमी को इतना बोलने में आ जाए कि मैं कांग्रेस के तो यहाँ आने दूंगा ही नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग या बाकी लोग भी मेरे हिसाब से आएंगे, तो माननीय नड्डा जी ने कहा कि कौन ऐसा कहने वाला, मैं जा रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं जाऊंगा। उनने कार्यक्रम किया, रोड शो किया, जबरदस्त उसका प्रतिसाद मिला। बड़ी सभा की। माननीय अमित जी ने कहा कि मध्य प्रदेश और खास करके भारत में कोई चुनौती दे इस ढंग की, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय नड्डा जी आए, हमने भी कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, आप बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री के पहले मैं भी कार्य करता हूं, तो भाजपा के लिए अगर कोई ऐसी चुनौती देता है तो हम विनम्रता से जनता के बीच जाएंगे। अब बाकी जनता पे छोड़ेंगे ना, लेकिन आप किसी को ये ठेका तो नहीं दे सकते हैं कि वो आने देंगे या ना आने देंगे। ये तो कितनी बड़ी बात होगी, ये गलत बात है। और अब जब हम सब जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि इतनी ताकत क्यों लगा रहे हो? अरे भैया चुनाव है, हमारे पास जो ताकत है हम सब लगा रहे हैं। अब आपके पक्ष में कोई नहीं आ रहा है, हम क्या करें? आपके साथ कोई भी प्रदेश के नेता नहीं आना चाहते, देश के नेता नहीं आना चाहते उनके पक्ष तो ये वो जाने, हम क्या करें? आप लोग तो भाई उनके अपने व्यवहार, उनका अपना तरीका, उन पे विश्वास लोगों को है कि नहीं मालूम नहीं, तो अब वो नहीं आए तो हम क्या करें? नहीं तो ये लोगों का विश्वास नहीं है या उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का भी विश्वास नहीं? तो ये वो जाने, उनके बीच का मामला, मैं क्या करूं इसमें? ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, उनका ये कहना है कि